गाइस, वेलकम टू द चैनल स्पूकी टेल्स बाय हर, जहां मैं आपको कुछ ऐसी कहानी सुनाती हूँ जो आपको डराती हैं और सोचने पर मजबूर कर देती हैं। तो आज की जो कहानी है वो है दिल्ली से, और दिल्ली के सेंटर में बसी इस जगह से जो बहुत फेमस है एक्चुअली, और जहां पर जिनों की पूजा की जाती है। यस, इफ अगर आप दिल्ली से हैं या आपको इन सब चीजों में इंटरेस्ट है तो आपने अभी तक वो जगह का नाम गेस कर लिया होगा। एग्जैक्टली गाइस, उस जगह का नाम है फिरोज शाह कोटला फोर्ट। अब बिना देरी किए मैं ये कहानी शुरू करती हूँ। कहानी है एक लड़के की, उसका नाम हम अमन रख लेते हैं। सो अमन एक ऐसा लड़का है जो बहुत करियर ड्रिवन है, करियर ओरिएंटेड है। उसने लेकिन कुछ फाइनेंशियल ऐसे डिसीजन लिए हैं जिसकी वजह से आज की तारीख में उसके ऊपर बहुत कर्जा हो चुका है। उसके फैमिली फ्रेंड सब ने हेल्प किया, पर वो होता है ना कि एक कर्जे को चुकाने के लिए आप दूसरा लेते हो, दूसरे को चुकाने के लिए आप तीसरा लेते हो, और आप एक ऐसे लूप में फंस जाते हो जहाँ पे आपके पास बहुत ज्यादा कर्जा हो जाता है। तो ऐसे ही एक लूप में अमन फंस चुका था और उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसके किसी फ्रेंड ने उसको फिरोजा कोटला के बारे में बताया कि यहाँ पे जाके ना एक पर्ची पे अगर आप अपनी इच्छाएं लिखते हो तो जिन वो इच्छाएं पढ़ते हैं और पूरी कर देते हैं। अमन को लगा यार ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे कैसे हो सकता है। अमन को लगता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं हो सकता, पर वही वाली बात है ना कि मरता क्या नहीं करता, और उसने सोचा कि यार एक बार देख के आ जाता है ना, देख के आने में क्या ही दिक्कत है। तो वो चला जाता है फिरोजा कोटला। दिन के टाइम जाता है और वहां देखता है एक्चुअली अलग अलग धर्म के लोग आए हुए हैं, और वो वहां पे अपनी तरह से मन्नतें मांग रहे हैं। कोई सर झुका रहा है इबादत में, कोई हाथ जोड़ रहा है, जिसका जो धर्म जिस तरह से उसको प्रेयर करना आता है वो कर रहा है। और वो वहां पे लेटर्स एक्चुअली छोड़ के जा रहे हैं वहां की दीवारों में, वहां पे एक रूम्स बने हैं जिसमें लोहे के गेट्स हैं, उन गेट्स के थ्रू उस रूम्स में डाल रहे हैं। एंड बहुत सारे लोग हैं। एंड ही वाज लाइक शॉक्ड कि भाई एक्चुअली में यहाँ पे चीजें होती हैं। उसने बोला कि चलो लेट्स गिव इट अ शॉट, मतलब क्या ही हो जाएगा। उसने क्या किया, उसने एक पेपर लिया, उसपे अपनी इच्छा लिखी कि भाई मेरे जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाए। और उसने एक दीवार में दरार में, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो फोर्ट है, फोर्ट में वो पुराने टाइम का जमाने का बना हुआ, तो वहां पे एक दरार थी दीवार में, उसने उस दीवार में की दरार में घुसा दिया। इट्स नॉट लाइक उसने जहाँ पे और लोग टांग रहे थे वहां टांगा, या उससे छोटे छोटे रूम बने थे जिसमें वो लोहे के गेट लगे हुए थे उनके थ्रू उस रूम्स में डाला, नहीं उसने बस एक दरार में छोड़ लगा के छोड़ दिया। एंड देन ही वाज रोमिंग अराउंड, वो देख रहा था ठीक है सब ठीक है। और लेकिन फिर वो दोबारा, उसको पता नहीं क्या हुआ, शाम को निकलते वक्त वो दोबारा उस दरार के पास गया, उसने देखा कि चिट्ठी अभी भी वही है। तो अचानक से उसको अपने पीछे से एक बहुत भारी सी आवाज आती है कि तेरी ये इच्छा पूरी नहीं होगी। तो वो पलट के देखता है एंड उसके पीछे एक बंदा खड़ा होता है। वो ऊपर से नीचे तक व्हाइट कलर के कपड़े उसने पहने होते हैं, कुर्ता कुर्ता, नीचे पठानी सलवार एंड सर कवर होता है जैसे मुस्लिम्स का होता है, वो जो टोपी पहनते, कैप उन्होंने पहनी हुई थी। सॉरी अगर मुझे चीजें बोलनी नहीं आ रही तो, बिकॉज आई एम नॉट वेरी फेमिलियर विद द टर्मिनोलॉजी। तो उन्होंने पहनी हुई थी एंड उनके चेहरे पे ना एक अलग किस्म का ही ना एक नूर था। एंड उन्होंने उससे कहा कि भाई तेरी ना ये जो भी है जो तूने मांगा है वो पूरा नहीं होगा। तो उसने बोला कि क्यों, क्यों नहीं होगा। उसने बोला बस तू यहाँ से चला जा। हाँ, मैं जा ही रहा था, रात होने वाली है, वैसे भी मैं निकल रहा था। लाइक कि अच्छा तुझे अपनी इच्छा पूरी चाहिए ना। तो उसने कहा हाँ ऑब्वियसली। तो कहता है ठीक है, जा, सीधा यहाँ से बाहर निकल जा, पर वादा कर कि तू यहाँ कभी लौट के नहीं आएगा। उसने बोला कि हैं, कह रहा है जो मैंने बोला है वो वादा कर, तभी तेरी इच्छाएं पूरी होंगी। अमन वाज लाइक कि ठीक है, अगर आप बोलते हो और मेरी इच्छा पूरी होती है तो मैं कभी यहाँ वापस लौट के नहीं आऊंगा। और ये बोल के अमन जिस एक कदम उसने आग पलटा, उसने एक कदम आगे लिया था। एंड उसने सोचा यार इनसे पूछू तो ये है कौन। वो जस्ट पलटा है और देखा उसके पीछे कोई नहीं है। लाइक वियर्ड, दूर दूर तक खाली मैदान सॉर्ट ऑफ सिचुएशन है, ऐसा नहीं कि कोई कहीं जाके छुप सकता है या कुछ हो सकता है, पर वहां कोई नहीं था। उसको वो समझ नहीं आया, उसको वियर्ड लगी चीज है। वो चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, और उसको लग रहा है ना उसके पीछे कोई उसके साथ साथ चल रहा है। वो रुका, उसे पलट के पीछे देखा, पीछे कोई नहीं था। फिर पता नहीं उसने कहा यार मेरे को क्या हो रहा है। फिर वो थोड़ा चला और उसको कंटिन्यूसली लगा कि उसके पीछे कोई चल रहा है। और वो गेट पे आया, और गेट पे ना उसने, उसको पसीने आने लग गए, उसको अजीब लगा। उसने कहा यार मेरे पीछे कोई तो चल रहा है, मुझे आवाज आ रही है पर मैं देख रहा हूँ तो कोई नहीं है। उसने अपना पसीना पोंछने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला, और वहां से उसने जब रुमाल निकाला तो उसके हाथ में रुमाल के साथ साथ कुछ और भी आया। और वो था सेम वही कागज का टुकड़ा जिसपे उसने
अपनी इच्छा लिख के उस दरार में डाली थी। उसने हड़बड़ा के रुमाल वहीं उसके हाथ से गिर गया, उसने हड़बड़ा के उस पर्चे को खोला, तो उसमें ऊपर उसकी इच्छा लिखी हुई थी, पर नीचे एक लाइन लिखी हुई थी, यहाँ वापस कभी मत आना। भाई साहब उसकी सिट्टी-पिट्टी गुल हो चुकी थी। उसने चुपचाप, उसको नहीं पता उसके अंदर वो हिम्मत कहाँ से आई, उसने चुपचाप बेंड किया, अपना रुमाल उठाया, उस पेपर को फ़ोल्ड किया, रुमाल के साथ उस पेपर को अपने जेब में रखा और वो चुपचाप वहाँ से बिना पीछे मुड़े निकल गया। जब तक वो गेट से बाहर नहीं गया, उसको कंटिन्यूअसली लगा कि उसके पीछे कोई है, पर द मोमेंट ही स्टेप्ड आउट ऑफ दैट डोर, मेन डोर, आवाज़ आना बंद हो गई थी। इट्स लाइक कि कोई उसे गेट तक छोड़ने आया था और मेक श्योर करने आया था कि वो कभी वापस ना आए। उसके बाद अमन की लाइफ में चीज़ें बनती चली गईं, एक के बाद एक के बाद एक, और उसका सब कुछ फाइनेंशियल जो भी उसके ऊपर बर्डन था, वो हट गया। उसके कर्जे चुक गए, सब ठीक हो गया। कभी-कभी वो सोचता है कि होनी थी, जो होनी ही थी, ये सच में उसकी मुराद पूरी हुई है। अब जो भी है, वो वहाँ वापस तो जा नहीं सकता क्योंकि उसको यही कहा गया था कि कभी वापस मत आना, अगर तुम्हें अपनी मुराद पूरी चाहिए तो। उसको नहीं पता कि वो जो भी थे उन्होंने उससे ऐसा क्यों बोला, उसे नहीं पता, और वो वापस जाना भी नहीं चाहता क्योंकि उसके दिमाग में कहीं न कहीं ये चीज़ है कि भाई अगर ये मेरी उस मुराद माँगने की वज़ह से हुआ है और ये मेरी मुराद पूरे होने का असर है, तो अगर मैं वापस गया, तो ये सब खत्म हो जाएगा, सब उल्टा हो जाएगा। इसलिए वो कभी वापस नहीं गया। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। आई नो मैंने लास्ट अपलोड फिर से मिस किया है। कुछ चीज़ें थी घर पे जिस वज़ह से आई कुड नॉट अपलोड। मैं आई एम ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट एंड अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, कहानी पसंद आई है, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं मिलती हूँ आपसे अगले फ्राइडे विद अनदर स्टोरी। तब तक के लिए सेफ रहिए और उजाले को अपने पास रखें। बाय गाइस।